हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया है। तो यार आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है त्रिवेणी घाट से और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। हम सुबह यहाँ पर पहुंच गए हैं। नाश्ता भी हम लोगों ने एकदम डट के कर लिया। इसके बाद आगे का क्या प्लान है भाई, ये बताओ। आगे का प्लान है कि अभी राम झूला, लक्ष्मण झूला घूमेंगे, एंजॉय करेंगे बस। और उसके बाद निकलेंगे हम धारी देवी के लिए। धारी देवी जी के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को भी करवाएंगे। और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह, मतलब हवा अच्छा लग रहा है। बढ़िया करके मस्त। और देखो ये तो पता नहीं क्या सोच रहे भाई तुम ऐसे सोच रहे क्या? ऐसे क्या सोच रहे ऐसे? तो तुम लोग आगे आगे जा रहे हो इसलिए मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। अच्छा, तो अब आगे का क्या सीन है आपका? कुछ खरीदारी करते हैं, देखते हैं। अभी मार्केट घूमेंगे ना। अभी मार्केट जब आ रहे हैं तो मार्केट भी घूम के जाएंगे। कुछ शॉपिंग करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। चलो। और दोस्तों देखो, यहीं पे इन्होंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब अभी देख रहे हैं इनको अगर कुछ इयर रिंग्स वगैरह समझ आएंगे तो ये लोग यहाँ से लेंगे। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा यार। वहाँ पे देखो, वो वाले देखो, ये बहुत वैसे लग रहे हैं यार, बड़े। गाइस अभी करेंगे हम लोग ऋषिकेश का मार्केट एक्सप्लोर। ये है, यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो गाइस थोड़ा बहुत खरीदारी हमने ऋषिकेश के मार्केट से कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं राम झूला। हम थोड़ा सा राम झूला भी घूमेंगे, वैसे हम फिलहाल कोई घूमेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं राम झूला के ऊपर और हमारे साथ वाले हमसे आगे आ गए थे क्योंकि हम लोग रुक गए थे अभी पीछे। मैं देख रही थी वहाँ पर कुर्ती, लेकिन मैंने कुर्ती वगैरह ली नहीं क्योंकि कुर्ती मुझे अच्छी लगी नहीं। दोस्तों आज पता क्या हो रहा है, मेरा ना बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सा हो रहा है। और मेरा जो मेन मोटिव था वो था कि मैं सुरकंडा देवी जाऊँ और धारी देवी जाऊँ, वहाँ के दर्शन करूँ और साथ ही साथ आप लोगों को भी करवाऊँ। बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसे मेरे को ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा बहुत छोटी छोटी क्लिप्स लेती रहूँगी सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी मन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, कुछ भी ऐसे करने का मन नहीं कर रहा, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। एक तो गाड़ी पे बैठ के मेरा सर घूम गया है, दूसरा बहुत, चलो खैर छोड़ो। अब मैं सीधा आप लोगों को धारी देवी जाके मिलती हूँ क्योंकि रास्ते में अब आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो सीधा मैं मिलती हूँ आप लोगों को अब धारी देवी। तब तक के लिए आप लोग अपना काम करिए और टाइम मिले तो मेरा ब्लॉग भी देखते रहिए। बाय। हाँ जी, क्या क्या खरीदारी हुई? खरीद के जो चाहिए था। अब चले? दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं देवप्रयाग और अभी हम लोग रुके हैं देवप्रयाग में। आप लोग को पता है कि दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। तो वहीं पे हम लोग अभी रुके हैं। यहाँ से हम थोड़े से अच्छी क्लिप्स आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और देखो यार कितना सुंदर दिख रहा है। एक है अलकनंदा तो दूसरी है भागीरथी।
2 hours तो later. दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं धारी देवी के मंदिर में। अभी हम लोग नीचे नहीं गए, अभी हम लोग रोड पे ही है और थोड़ा सा अपने बाल वगैरह सेट कर रहे हैं। बाकी नीचे लेके चलते हैं आप लोगों को, हम भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ से एक शॉट दिखाती हूँ आपको। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस। जय माता दी। हम लोग पहुँचने वाले हैं माता जी के दरबार में और अभी शाम के हो चुके हैं 4 साढ़े 4 अराउंड हो रहा है। और भाई जो हम ऐसे बैठे हुए हैं ना गाड़ी पे, आगे पीछे करके पैरों ने तो बिल्कुल मतलब जवाब ही दे दिया कि ठीक है चलते हैं। और धारी देवी भी मैंने अपने घर वालों के साथ प्लान किया था, फ्रेंड्स के साथ प्लान किया था, हर किसी के साथ प्लान किया था, बट कभी आना नहीं हुआ। चलो आज मैं धारी देवी भी पहुंच गई, माता रानी की कृपा है। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली भाई। और यहाँ पे शायद देव डोली आ रखी होंगी और ना मैं बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई हूँ। बहुत मेरी इच्छाएं हैं, बहुत सी बातें मुझे माता रानी के साथ करनी है, इसलिए मैं आज माँ के दरबार में पहुँच ही गई। और मेरे साथ वाले ही आ रहे हैं पीछे से। और भाई ऊपर बंदर है। तो गाइस मैंने माता जी के दर्शन कर लिए हैं। अंदर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं है, जैसे कि हर मंदिर में होता है वो यहाँ पर भी हुआ है। अब मैं आप लोगों को बाहर से माता जी के दर्शन करवा देती हूँ, माता जी के प्रांगण का दर्शन करवा देती हूँ। देखिए और गाइस यहाँ पे हो रही है शादी, मंदिर वाली शादी कुछ इस प्रकार होती है। हेलो, ढंग से करना बात, ढंग से बुला। अजल क्यों नाराज है? मुझे बात नहीं करनी वाले। बात नहीं करनी बोलो भाई साहब। देखो तेल उतर नहीं सुनना बल उत्तरकाश तू सेब नहीं लेके आया। ले भाई ले। नाराज है क्या मुझसे? बोल, तू प्यार करता ही नहीं करता मुझसे? बोल। करता है। तो गाइस ये थी वो दुल्हन जिनकी शादी वहाँ मंदिर में हो रही थी। तो भक्तजनों कैसा लगा दो मंदिर के दर्शन करके, वो भी बहुत माने जाने मंदिर। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हम उसको व्याख्यान नहीं कर सकते अभी कितना अच्छा लगा वो हमें अब मन में हमारे। हाँ जी, और आपका क्या कहना है? जो दीदी ने कहा वही सही है। आप बहुत अपनी अच्छा बात लगा। बोलो। बहुत अच्छा लगा, जो मन में था आज मन्नत पूरी हो गई। आज रोना आ गया था थोड़ा, नहीं? सही में रोना आ गया था। रोना आ गया था। जो सोचा भी But- नहीं था ना वो वो हुआ, हो गया आज। सोचा भी नहीं था। सही हो गया। माता जी का बुलावा था तो सारे ही लोग पहुंचे। आए कहाँ के लिए थे और पहुंचे कहाँ, हाँ, है ना? बुलावे पे बात होती भाई, माता का बुलावा था। और यार अंदर बिल्कुल भी फोन अलाउ नहीं था। वो पंडित जी सीधा बोलते फोन फेंक दूंगा गंगा जी में। हाँ, अगर किसी ने फोन खोला तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं और बाकी मैं आगे चल के
पे ये अंकल जी इन सारे ही लोगों का वेट कर रहे थे। ये माता का गंगा पीटी को डबा दे दो ना पैसे उधर, दे दो। गाना गा रहे हो, आगे जा। ओ भाई आगे जा, आगे जा, आगे जा। गाइस जाते ही जाते यहाँ पे डांस हो रहा है माधव जी के दरबार आने की खुशी में। और कुछ कुछ लोग बदतमीज होते हैं जो कि ऐसी कॉमेडी करते हैं, बट जिंदगी में कॉमेडी होनी भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर आके कैसा लगा। वैसे तो हम लोग सारे ही सुरकंडा के लिए आए थे, लेकिन धारी देवी का भी हम लोगों के लिए बुलावा था, तो हम लोगों ने सिर्फ एक बार ही डिसाइड किया था कि यार धारी देवी भी चलना था। तो सबने हाँ बोला और सबके हाँ बोलने पे हम लोग पहुँच गए धारी देवी, क्योंकि जब तक ऊपर वाले का बुलावा ना हो ना, तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लाख कोशिशों कर लो, तब भी आप लोग वहाँ पर नहीं जा पाओगे। अगर ऊपर वाले का बुलावा है तो आप लोग हर जगह पहुँच जाओगे, अगर उसकी आज्ञा है तो। बाकी यहाँ से काफ़ी सुंदर दिख रहा है, मेरे पीछे अभी धारी देवी आप लोग देख सकते हो। और यार मैंने भगवान जी से आज बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और मैं अपनी विशेस आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं अगर विश किसी को बता देते हैं तो शायद वो पूरी नहीं होती है। लेकिन मैंने जो भी माता जी से मांगा है, उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर मेरी सुनेंगी और मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगी। अगर उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी ना, तो मैं एक और बार फिर धारी देवी के दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। ये मेरा माता जी से किया हुआ वादा है, और साथ ही साथ आप लोगों से भी। अगर मुझे यहाँ पर माता जी फिर से बुलाएंगी तो ज़रूर उससे पहले वो मेरी मनोकामना है सदा पूर्ण करेंगी। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ रोड पे जहाँ पे हमारी गाड़ी है, और देखते हैं आज हम लोगों का नाइट स्टे कहाँ होता है। कल हम लोग निकलेंगे उत्तरकाशी, और आई होप कि आपको हमारा ये छोटा मोटा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जय माता दी तो ज़रूरी सारे लोग लिखना यार। इस ब्लॉग करते हैं यहीं मैडम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलिए इस ब्लॉग करती हूँ यहीं पे खत्म, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।